हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रिसर्च क्लासेस फॉर यू। आज हम लोग क्लास 10वां का भूगोल खंड क का इकाई 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि संसाधन और उपयोग के बारे में बताया गया है। इस संसाधन एवं उपयोग में पढ़ने वाले हैं संसाधन का महत्व, संसाधन के महत्व के अलावे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं संसाधन के क्या क्या उपयोग है, क्या इस संसाधनों का वर्गीकरण है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसके संरक्षण के बारे में। तो हम लोग अध्याय को शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा अध्याय किस प्रकार से दिया गया है। ये सब संसाधनों के प्रकार, संसाधन की उपयोगिता, संसाधनों को राष्ट्र स्थिति के बारे में, ठीक है। अलग अलग विभाजन अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो कहा गया है शुरू में कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, उपयोग में आने वाली जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, क्या है? संसाधन है। जैसे कि कहा गया है, अगर हम मान लीजिए कि साइकिल का उपयोग करते हैं या गाड़ी का उपयोग करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का संसाधन ही कहलाता है। तो संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनोपयोगी हो पाते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य पदार्थ, खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक अर्थात ज्ञान का अभाव था। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत तरह की चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें संसाधन है? तो बिल्कुल, ये सारी चीज़ें क्या है? संसाधन है। जो भी चीज़ हम लोग उपयोग कर सकते हैं या जो भी चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? संसाधन है। जैसे कि कहा गया है कि हम लोग उस समय भी पेड़ पौधे या फिर उस समय भी बहुत सारे जड़ी बूटी थे, अनादि काल में भी बहुत सारे जड़ी बूटी थे। क्या उस समय मानव उसका उपयोग करता था? तो नहीं। तो क्या उस समय वो चीज संसाधन था? नहीं था संसाधन। लेकिन वही चीज आज हम उसको दवाई बनाने के रूप में, आज हम उसे लकड़ी के तरह तरह के चीजों को बनाने के रूप में या फिर औषधि, बहुत तरह की चीज़ों के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेड़ पौधे जो वनस्पति है, ये क्या हो गए? मेरे लिए एक संसाधन हो गए, हम लोग के लिए संसाधन हो गए। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे जनसंख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं इतना ही नहीं आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। यही आदि मानव जो है से एक समय तकनीक को नहीं पाने के कारण लोग लोग उपयोग नहीं कर पा रहे थे। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीकों के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? मानव सक्षम हो गए हैं। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। तब क्या विकसित होती है? तो सभ्यता विकसित होती है। तो अंततः मानवीय जीवन निर्वाह और तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो वस्तुतः कह सकते हैं कि संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। ठीक है। यहाँ पे प्रसिद्ध कुछ अर्थशास्त्री का नाम लिया गया है, भूगोलवेता का नाम लिया गया है। जैसे प्रसिद्ध भूगोलविद जिनका नाम है जिमरमैन,
ये इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये जिमरमैन के बारे में, कि आपके जिमरमैन साहब जो है, इनका एक कथन है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन क्या है, बनते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन मान लिया गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपनी सेवा दे रहा है। जैसे हम आपको किसी न किसी माध्यम से अगर पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमसे अगर मान लीजिए ऑनलाइन ही क्लास या ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम भी एक प्रकार की सेवा दे रहे हैं। हमें भी किसी न किसी तरह से अगर आय की प्राप्ति हो रही है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, तो हम भी जो है से आपके लिए एक संसाधन का काम कर रहे हैं। या फिर हम अगर कहीं पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या है, उसके लिए संसाधन का काम कर रहे हैं। और हमारे लिए वो स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमें पैसा दे रहे हैं, तो हमें वो हमारे लिए वो संसाधन है। तो यानी इस प्रकार से अपने क्रियाकलाप से जो धनार्जन करते हैं, ये सब जो है एक प्रकार से संसाधन का काम करते हैं। इसको भी संसाधन मान लिया गया, चाहे सेवा का काम ही क्यों न हो। तो इस प्रकार से सॉरी, संसाधन यानी कि एक कवि का कहना है कि कवि का कविता रचना, सॉरी, कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक का गायकी, ये सब संसाधन है। और सच तो यह है कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकते हैं। तो अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। तो आज तक हम लोग यही जानते होंगे कि संसाधन क्या है, तो प्रकृति का एक उपहार है। लेकिन ये बात गलत साबित हो जाता है। संसाधन एक प्रकृति का उपहार नहीं है, बल्कि संसाधन मानव के द्वारा भी बनाया जा सकता है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न, जो संसाधन विपन्न राष्ट्र होते हैं, इसके बारे में भी कहा गया है कि संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पीछे पड़ जाते हैं या पीछे हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा कहा गया है कि जो देश प्राकृतिक संसाधन में संपन्न है, वो देश विकास करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। जो प्राकृतिक संसाधन में क्या है, तो अत्यंत विपन्न है, किंतु तकनीकी दृष्टि से ये क्या है, सबल है। कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में आज खड़ा है। अतः किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। तो मान लीजिए हमारे पास संसाधन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम विकास कर पाएंगे? लेकिन वही जगह हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन अगर मानव है और मानव के द्वारा टेक्नोलॉजी लाकर, मानव के द्वारा बहुत तरह के आविष्कार करके अगर हम मानव निर्मित संसाधन का विकास करते हैं, तो इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण आपको जापान के द्वारा मिल रहा है, जिसके बारे में कहा गया है कि जापान संसाधन के मामले में, खासकर प्राकृतिक संसाधन के मामले में विपन्न है, लेकिन मानव संसाधन इतना वहाँ पे विकसित है कि वह आज बड़े से बड़े देश को टक्कर देने का काम करता है। अतः किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की बहुत भूमिका होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। और इसे आप चित्र संख्या 1.1 से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ये रहा 1.1 चित्र संख्या, कि किस प्रकार से मानव जो है मानव संसाधन के आसपास यानी कि घिरा हुआ है। सब एक दूसरे से घिरा हुआ है, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये सब। तो संसाधनों का वर्गीकरण का टॉपिक रहा।
तो संसाधनों के वर्गीकरण का टॉपिक हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में यानी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, उपयोगिता के बारे में बताया गया, संसाधन के प्रकार, नवीकरणीय और नवीकरणीय स्वामित्व के आधार पे बताया गया, ऐसे करके बहुत सारे आधार पे संसाधन को बताए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, हम अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो इसी तरह के चाहिए तो आप लोग हमें लाइक, शेयर, कमेंट जो भी हो सके हमें सुझाव दीजिएगा कमेंट में, ताकि हम इसी तरह के वीडियो बना सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले